रहे हैं गलत जगह, सुख ढूंढ रहे हैं संसार में, संसार के विषय रूपी भोगों में सुख ढूंढ रहे हैं, और जबकि सुख वहां नहीं है, वहां केवल दुख ही दुख है। जिसमें वो सुख ढूंढ रहे हैं वहां दुख के सिवा कुछ नहीं। जबकि सुख के लिए अपने अंदर, अपने आप के ऊपर दृष्टि आई। सुख के लिए कहां पे दृष्टि डालनी है? अपने स्वयं के भीतर डालनी है दृष्टि। जहां बहिर्मुखता ही हो रही है, बहिर्मुखता में सुख नहीं मिलेगा। अंतर्मुखता जब हुई दृष्टि, बाहर से दृष्टि हटकर जब अपने भीतर ही दृष्टि पहुंचेगी, तब वहां सुख की अनुभूति होगी। तब वहां सुख का साक्षात्कार हो सकता है स्वयं के रूप में। लेकिन इसके लिए इच्छा होना भी कि मेरे को वास्तव में प्रभु को पाना है। हालांकि सब प्रभु तो सदा प्राप्त है, लेकिन एक जो भ्रम हो गया है ना अपने अहंकार के द्वारा कि प्रभु हमसे कहीं दूर हैं, प्रभु कहीं दूर किसी देश में बैठे हुए हैं, बैकुंठ में बैठे हुए हैं, जबकि प्रभु तो सदा हमारे पास भी। पास कहते हैं ना कि प्रभु तुम्हारे पास है, तो ऐसा लगता है हमने दूर कर दिया क्या। जैसे बुलबुले के कहा, बुलबुला जल से कितना पास है? अरे बोले पास क्या दूर क्या, जल ही उसका अस्तित्व है। तो इसी प्रकार बोले तुम अहंकार से अपने को कुछ शरीर मान के, कुछ अपने को मान के बैठ गए हो कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम गृहस्थी हैं, हम साधु हैं, हम सन्यासी हैं। वास्तव में जो तुम हो उसको तुम नहीं जानते, और जो तुम नहीं हो उसको जानते हो। जो तुम हो उसको तुम नहीं जानते है, जो तुम नहीं हो उसको तुम जानते हो, उसको कहते हो कि मैं हूं। और जो तुम हो तुम अपने को नहीं जानते हो। जो जाना जा रहा है उसी को तुम कहते हो ये अपनी पहचान भी जो जाना जा रहा है पंच महाभूतों के शरीर के रूप में, उसको ही अपनी पहचान मानते हो। लेकिन जो इस पंच महाभूतों को भी जो जान रहा है, जिसमें ये पंच महाभूत जाने जा रहे हैं, जो पंच महाभूतों को जान रहा है, वो तुम हो। तो तुमने अपनी पहचान भी क्या मान ली? दृश्य को अपनी पहचान मान ली। जबकि इस दृश्य को भी जानने वाले तुम हो, चाहे वो स्थूल दृश्य हो, चाहे वो सूक्ष्म दृश्य हो, चाहे वो कारण दृश्य शरीर हो। सूक्ष्म दृश्य को भी मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी कौन जान रहा है? उसको भी जानने वाले तुम हो। स्थूल दृश्य को भी जानने वाले तुम हो, इस पंच महाभूतों के शरीर को। तुम तो इससे अलग हो ना, इस दृश्य से। लेकिन अपनी पहचान, स्वयं की पहचान नहीं जानते। अपनी खुद की पहचान नहीं जानने के कारण इंद्रियों के विषयों को सुख का प्रतीक मानते हो कि बोले हमारी इंद्रियों को इस विषय से सुख मिलेगा, और इंद्रियों के विषयों को सोचते हो मैं सुखी हो जाऊंगा। जबकि सुख स्वरूप तो भैया आप खुद ही हो। सुख स्वरूप आप खुद ही हो, लेकिन आप गलत जगह खड़े होके ध्यान भी कर रहे हो, तो गलत जगह खड़े होके कर रहे हो। अपने आप को ध्येय में स्थित होके बोले मैं ये देह हूं, मैं फलाना हूं, मैं साधक हूं, मैं साध्वी हूं, अब मैं बोले ध्यान करूंगा मैं। अरे ध्यान करने वाला कौन है और किसका ध्यान करोगे तुम? पहले तो सब शांत होकर बैठ जाओ, तुम भूल जाओ कि मुझे ध्यान करना है। ध्यान मैं ध्याता, ध्यान दे इस त्रिपुटी से परे जो तुम हो उसमें स्थित हो। और स्थित होने के लिए कुछ करना नहीं है। बहुत से लोग बताते हैं ये ध्यान करो, वो कुछ नहीं करना ही सबसे बड़ा ध्यान है। अपने जहां पे तुम्हारी दृष्टि है, जहां पे अब तक तुम्हारा ध्यान है, सब ओर से अपने ध्यान को हटा लो। वास्तविक ध्यान, सब ओर से अपने ध्यान को क्या करो? हटा लो। बोले किसका ध्यान करे? किसी का मत करो, शांत होकर बैठ जाओ। गहरी नींद में, सुषुप्ति में किसका ध्यान करते हो? किसी का नहीं करते हो। कुछ नहीं रहता, मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ नहीं रहता। कौन रहता है? केवल जानने वाला शेष रहता है। तो इसी प्रकार जागृत में क्या करो? शांत होकर बैठ जाओ, सब ओर से अपनी दृष्टि हटा लो। बोले किसका? किसी का ध्यान नहीं करना है, किसी का भी नहीं। अब किसी का भी नहीं करना है तो शेष क्या रह रहा है? बोले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है को भी जो जान रहा है, कुछ नहीं है इसका भी जो विटनेस है, कुछ नहीं को देखने वाला। बोले तुम तो हो जो कुछ नहीं है को जो जान रहा है, कह रहा है कुछ नहीं है इसको भी जो जान रहा है। तुम तो हो ना।
तभी तो कह रहे हो कुछ नहीं है, कुछ आया